नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं त्याग मित्र। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आज बात उस नाम की जो राजनीति से दूर रहकर भी अक्सर सुर्खियों में रहा, प्रतीक यादव। आखिर कौन थे अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव, और उनके निधन के बाद किन सवालों और चर्चाओं ने लोगों का ध्यान खींचा। प्रतीक यादव पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। वहीं उनकी पत्नी अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय चेहरा रही हैं। कुछ समय पहले दोनों के रिश्तों को लेकर खबरें सामने आई थी और सार्वजनिक चर्चाएं भी हुई थी। इसी बीच मई 2026 में प्रतीक यादव के निधन की खबर ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल बढ़ा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें लखनऊ के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। निधन के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और चर्चाएं भी देखने को मिली, लेकिन आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई जानकारी और जांच से जुड़े तथ्यों का इंतजार करना जरूरी है। फिलहाल ये मामला परिवार और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए त्याग मित्र के लिए आर.के. शर्मा की विशेष रिपोर्ट। साल 2001 में लखनऊ की एक बर्थडे पार्टी में दो नौजवानों की नजरें मिली। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 10 साल की लंबी डेटिंग के बाद 2011 में शादी हुई। यादव परिवार की छोटी बहू बनी अपर्णा। लेकिन इस खूबसूरत कहानी का अंत इतना दर्दनाक होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। 13 मई 2026 की सुबह 5:55 पर वह इंसान इस दुनिया से चला गया। और उसके जाने के बाद जो हुआ वह और भी दर्दनाक था। उसकी विधवा पत्नी की दूसरी शादी की बातें सोशल मीडिया पर होने लगी। उसकी मौत को हत्या बताया जाने लगा और उसकी वसीयत ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। तो आइए आज इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। बात शुरू होती है लखनऊ के एक घर से। साल 2001 एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। वहां एक लड़का था जिसका नाम था प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे। और वहीं उनकी नजर पड़ी एक लड़की पर जिसका नाम था अपर्णा बिष्ट। दोनों उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे, 10वीं कक्षा की उम्र। पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उस जमाने में मोबाइल बहुत कम थे, तो दोनों ने ईमेल आईडी एक्सचेंज की। ईमेल से बातें शुरू हुई। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। यह प्यार 10 साल तक चला। 10 साल की लंबी परीक्षा के बाद 2011 में दोनों ने शादी कर ली। अपर्णा बिष्ट बन गई अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू। शुरुआती सालों में दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल था। प्रतीक यादव लखनऊ की हाई सोसाइटी में काफी लोकप्रिय थे। उनका व्यक्तित्व शानदार था, फिटनेस के प्रति जागरूक थे, सामाजिक कामों में हिस्सा लेते थे। शहर के युवाओं में उनकी अच्छी पहचान थी। लेकिन एक बात जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी वह था उनका पशु प्रेम। प्रतीक यादव ने जीव आश्रय नाम का एक पशु कल्याण संगठन चलाया। इसमें आवारा कुत्तों की देखभाल और रेस्क्यू का काम होता था। उनकी एक पेट डॉग थी जिसका नाम था दुलारी। वे दुलारी को अपनी सबसे बड़ी बेटी कहते थे। राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के बावजूद प्रतीक यादव राजनीति से पूरी तरह दूर रहे। वे बिजनेस में लगे रहे, कम बोलते थे, ज्यादा काम करते थे। घमंड नाम की चीज उनमें नहीं थी। 2012 के आसपास प्रतीक यादव ने रियल एस्टेट और फिटनेस से जुड़ी करीब 17 कंपनियां बनाई। आयरन कोर फिट और दी फिटनेस प्लैनेट जैसे जिम खोले। लखनऊ में उनका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था और इन्हीं कंपनियों में उनके साले यानी अपर्णा के भाई अमन सिंह बिष्ट को डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया। इधर अपर्णा यादव ने 2014 के आसपास राजनीति में कदम रखा। समाजवादी पार्टी में सक्रिय हो गई। पार्टी में उन्हें छोटी बहू कहकर बुलाया जाने लगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें लखनऊ कैंट सीट से टिकट मिला। खुद अखिलेश यादव प्रचार करने आए, लेकिन भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। हार के बाद भी अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहीं। 5 साल बीते, लेकिन पार्टी में न कोई बड़ा पद मिला, न कोई खास पहचान। वे समझ गईं कि यहां रहकर आगे नहीं बढ़ सकती। और फिर 19 जनवरी 2022 को उन्होंने वह फैसला लिया जिसने पूरे यादव परिवार को हिला दिया। मुलायम सिंह यादव की बहू ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी के घर की बहू घर का नमक खाते हुए पड़ोसी के घर का झंडा थाम ले। यादव परिवार के लिए यह उतना ही बड़ा झटका था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। अखिलेश यादव ने व्यंग्य में कहा कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है, लेकिन घर के भीतर प्रतीक यादव का दिल टूट गया था। प्रतीक यादव के लिए यह पार्टी बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह उनके बाप की विरासत के साथ धोखा था। वे खुद दिल से समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। पत्नी ने उसी पार्टी को छोड़कर
विरोधी खेमे का दामन थामा। दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। घर में बातें कम हो गईं। तनाव बढ़ता गया। भाजपा में जाने के बाद अपर्णा यादव को वह मिला जो सालों में नहीं मिला था। सितंबर 2024 में उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन बना दिया गया। राजनीतिक सक्रियता बढ़ी, बड़े मंचों पर दिखने लगी, लेकिन घर में दरार और गहरी होती जा रही थी। और फिर आया जनवरी 2026। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने लिखा कि वे अपर्णा यादव से तलाक लेना चाहते हैं। उन्होंने अपर्णा को स्वार्थी, परिवार तोड़ने वाली और झूठी बताया। आरोप लगाया कि उन्हें सिर्फ राजनीतिक ताकत चाहिए, उनकी मानसिक सेहत की कोई परवाह नहीं है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रतीक ने यह बयान वापस ले लिया। इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर कहा कि सब ठीक है, और इस माफी में एक बड़ी भूमिका निभाई अमन सिंह बिष्ट ने। अपर्णा के भाई ने ही प्रतीक से बहन की तरफ से माफी मांगी थी। प्रतीक ने माफ कर दिया, लेकिन रिश्तों में जो दरार पड़ चुकी थी वह बंद नहीं हुई। इसी बीच प्रतीक यादव की सेहत लगातार बिगड़ रही थी। वे 5 साल से 2 गंभीर बीमारियों से लड़ रहे थे। एक थी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी गहरी नसों में खून के थक्के जमना, और दूसरी थी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी फेफड़ों में भी खून के थक्के। ये दोनों बीमारियां बहुत खतरनाक होती हैं। अप्रैल 2026 में उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मई की शुरुआत में उनके बाएं पैर की सर्जरी भी हुई, लेकिन 13 मई 2026 की सुबह सब कुछ बदल गया। सुबह करीब 5 बजे घर में हड़कंप मच गया। प्रतीक यादव कोहनी के बल टिके हुए थे। शरीर अचेत था। बिस्तर पर पानी का गिलास गिरा पड़ा था। चारों तरफ पानी बिखरा था। अमन सिंह बिष्ट उन्हें सिविल अस्पताल ले गए, लेकिन सुबह 5:55 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यादव परिवार में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। रिपोर्ट में आया कि मौत मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स के कारण हुई। सीधे शब्दों में फेफड़ों में बड़े थक्के जमने से दिल और सांस अचानक बंद हो गए। यही वह बीमारी थी जिससे वे पहले से पीड़ित थे। लेकिन इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात भी थी। शरीर पर 6 एंटीमॉर्टम इंजरी मिली, यानी मौत से पहले की 6 चोटें। शरीर के कई हिस्से नीले पड़े हुए थे। बस यहीं से एक नया तूफान शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता पंकज श्रीवास्तव मैदान में आए। उन्होंने सीधा कहा कि यह मौत नहीं, हत्या है। उनका आरोप था कि अमन सिंह बिष्ट ने प्रतीक की संपत्ति हड़पने के लालच में यह साजिश रची। और यह आरोप हवा में नहीं था। दरअसल प्रतीक की 17 कंपनियों में से ज्यादातर में अमन बिष्ट बड़े पदों पर थे। 2017 के बाद बिजनेस में भारी घाटा हुआ। करोड़ों का नुकसान हुआ। प्रतीक उन्हें हटाना चाहते थे। ऊपर से अमन बिष्ट पर 14 करोड़ रुपए के लैंड फ्रॉड का केस भी पहले से दर्ज था। पंकज श्रीवास्तव ने कई सवाल उठाए। जब प्रतीक बीमार थे तो अपर्णा असम क्यों गईं? लखनऊ में इतने अस्पताल हैं, फिर भी घर से अस्पताल पहुंचने में इतनी देर क्यों? रात में तबीयत बिगड़ी तो सुबह तक इंतजार क्यों? अंतिम संस्कार इतनी जल्दबाजी में क्यों? उन्होंने सीबीआई जांच, नार्को टेस्ट और दोनों के मोबाइल की फोरेंसिक जांच की मांग की। सपा के दूसरे नेता रविदास मेहरोत्रा ने भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के दौरान एक डॉक्टर ने इशारे में बताया कि यह मौत सामान्य नहीं लग रही, शरीर में जहर भी हो सकता है। इन बयानों ने पूरे मामले में और आग लगा दी। और इन सब विवादों के बीच सामने आई प्रतीक यादव की वसीयत। मौत से पहले ही उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी दोनों बेटियों प्रतिमा और प्रतीक्षा के नाम कर दी थी। लखनऊ और आसपास की 22 बीघा से ज्यादा कीमती जमीन, कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, फिटनेस के जिम, लग्जरी कारें जिनमें लैम्बोर्गिनी भी शामिल थी, और करोड़ों की अन्य संपत्तियां, सब कुछ बेटियों के नाम। पत्नी अपर्णा यादव का नाम पूरी वसीयत में एक बार भी नहीं था। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा शर्मिंदा किया। प्रतीक यादव की मौत के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर एक नई अफवाह फैलने लगी। दावा किया जाने लगा कि अपर्णा यादव दूसरी शादी करने जा रही हैं। यूट्यूब वीडियो बने, फेसबुक पोस्ट वायरल हुए, इंस्टाग्राम रील्स बनी, और शादी में आने वाले मेहमानों के नाम तक बताए जाने लगे। किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा, किसी ने योगी आदित्यनाथ का, किसी ने अमित शाह का, किसी ने राजनाथ सिंह का। कुछ लोगों ने तो यह भी पूछा कि अखिलेश यादव इस शादी में आएंगे या नहीं। दोस्तों, एक पल रुकिए। जिस घर में अभी कुछ हफ्ते पहले अर्थी उठी हो, जहां 2 बच्चियां अपने बाप को खो चुकी हों,
उस घर की विधवा की दूसरी शादी की तारीख बताते हुए लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई। ये क्या है? ये खबर है? ये पत्रकारिता है? या यह किसी के दर्द को तमाशा बनाना है? ये अफवाहें कहां से आईं? दरअसल जनवरी 2026 के तलाक वाले विवाद को लोगों ने मौत के बाद की अफवाहों से जोड़ दिया। हम सबको याद रखना चाहिए कि अपर्णा यादव हों या कोई और, वे भी इंसान हैं। उनकी 2 बेटियां हैं जो अभी बाप की मौत का दुख झेल रही हैं। किसी के घर के दुख को तमाशा बनाना कभी सही नहीं हो सकता। और सच की बात करें तो प्रतीक यादव की मौत में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वे सवाल जायज हैं। पोस्टमार्टम में मिली चोटें, संपत्ति के विवाद, बिजनेस में घाटा, रिश्तों में तनाव, ये सब ऐसी बातें हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। अगर आप भी यही सोचते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए त्याग मित्र। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।